कि मत छेड़ किसान को, लड़ना मुश्किल होगा, वरना ऐसा लिखेंगे इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। यहाँ पर बहुमान 2020 में बनाए गए किसानों के खिलाफ काले कानून को सरकार, केंद्र की सरकार वापस ले, उसके सभी आयोजकगण, आज के महफिल के सदर और MIM जिला किशनगंज के सदर जनाब भाई इसहाक आलम साहब, महफिल में तशरीफ फरमा हम सबों के सियासी मुरब्बी और मोहसिन मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब के वारिस, MIM के लीडर और बेबाक लीडर MLA जो कि जनाब भाई शहनवाज आलम साहब, कोचाधामन के जुरतमंद और बेखौफ लीडर जनाब भाई अलहाज इजहर आसफी साहब, रुकन असम्बली कोचाधामन, बहादुरगंज के हरदिल अजीज और बहादुर लीडर जनाब भाई अंजार नईमी साहब, रुकन असम्बली हल्का बहादुरगंज, आज की महफिल में तशरीफ फरमा अमोड़ बैसा से तशरीफ फरमा जनाब भाई मौलाना मुकर्रम साहब, भाई साहिद साहब, बायसी से तशरीफ फरमा जनाब भाई महफूज साहब, इजहार बाबू, यहाँ हमारे इस इलाके के बड़े मशहूर लीडर जनाब भाई अतर जावेद साहब, इस मीटिंग को बहुत ही मेहनत से कामयाब करने वाले जिम्मेदार साथी और कोचाधामन के बड़े मशहूर समाजी खादम जनाब भाई शहजाद कौसर साहब, पार्टी के लीडर जनाब हाफिज महबूब साहब, यहाँ पर बैठी हुई खवातीन की नुमाइंदगी कर रही दिगल बैंक की हमारी पार्टी की महिला अध्यक्ष आदिजा पम्मी बेगम, साबिरा बेगम, अररिया से तशरीफ फरमा MIM अररिया जिला के हमारे अध्यक्ष जनाब भाई राशिद हुसैन साहब, शायर, अदीब, फनकार और किसानों के दर्द को समेटने वाले शायर जनाब भाई शहनवाज आलम साहब, हमारे सभी प्रखंडों के अध्यक्ष किशनगंज से जनाब बाबुल साहब, कोचाधामन से जनाब भाई राहत साहब, भाई जनाब डॉक्टर दिगलबाग के डॉक्टर हमारे फरीद साहब, बहादुरगंज के हमारे अध्यक्ष जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, रोहटा से हमारे साहिद साहब और कुलजवार की बस्तियों से आए हुए सभी किसान मजदूर साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि MIM की दावत पर आप तमाम तर लोगों ने अपनी बेपनाह मसरूफियत के वक्त को काटकर आज के इस धरना को कामयाब किया है। हम आपको इस धरना की कामयाबी के लिए मुबारकबाद देते हैं। मेरे भाइयों, आज हमारी बेबसी और लाचारी जो है उसकी वजह क्या है? आदमी बीमार पड़े तो बीमार पड़ने के बाद वो दवा की तलाश होती है, लेकिन डॉक्टर दवा बाद को लिखता है, पहले तहकीक करता है कि बीमारी की वजह क्या है। आज हमें सोचना चाहिए कि पूरे देश में किसानों की यह हालत खराब क्यों है और फिर सीमांचल में सबसे ज्यादा खराब क्यों है। हम जब किसानों की बेहतरी की बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को हम मिसाली समझते हैं। वो किसान मिसाली कैसे हो गए? एक बात मैं अक्सर अपनी तकरीरों में आपको कहा है कि आज से 30-40 साल कबल पंजाब के लोगों की वो बदहाली थी कि उसके गुर्बत का सबूत आपको अपनी सड़कों पर मिलता था। उसका सबूत ये मिलता था कि पंजाब का वो कटीला जवान, वो लंबा चौड़ा इंसान, सड़क पर पगड़ी, लंबा पंजाबी कुर्ता, लेकिन चेहरे पे उदासी थी। वो आपके बसों का कंडक्टर था, ड्राइवर था, खलासी था। मुझे माफ कीजिए, कह लेने दीजिए, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करता, बल्कि हम अगर गाड़ी में सवार होते तो मेरे पैर के धूल को साफ करने के लिए झाड़ू लगाने वाला पंजाब का मेरा मेहनती भाई था। लेकिन आज वो पंजाबी आपके बस्ती में आता है नहीं, बल्कि आज उस पंजाबी भाई के पैर के धूल को साफ करने के लिए सीमांचल का बेटा झाड़ू लगाने पर मजबूर वहां पर हो गया। क्यों उनकी हालत अच्छी हुई, आपकी हालत खराब क्यों हुई? उसने जाना कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं
ये मुल्क जमहूरियत का मुल्क है और जमहूरियत में जब तक हम अपनी ताकत का एहसास नहीं दिलाएंगे कोई जालिम हमको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। चुनांचे क्या हुआ, पंजाब में आपको धान की खेती किया, आपने धान की कीमत नहीं मिली, आपको कोई गुस्सा नहीं आया, आपने मक्का पैदा किया, हजारों टन आपने मक्का पैदा किया, लेकिन 1800 रुपए का मक्का 800 में बिका। आपको 10 रुपया एक फकीर को भीख देने में दिक्कत है, लेकिन एक एक कुंटल में 1000 की मार पड़ी। एक किसान 4 बीघा लगाया है, 100 कुंटल पैदा किया, 1 लाख का घाटा एक किसान को हुआ है, लेकिन जरा सा भी गुस्सा आपकी आंखों में नहीं आता। ये बेहिसी क्यों है? आदमी को कांटा चुभे तो तड़प जाता है, लेकिन तलवार चले अगर नहीं हिलता है तो समझ लीजिए कि वो आदमी जिंदा नहीं है, रूह बाकी नहीं है, वरना तलवार की चुभन को जरूर बर्दाश्त करता। आज 1 लाख का नुकसान एक किसान को हो रहा है, फिर भी किसान नहीं तड़प रहा है, फिर भी गुस्सा नहीं उठता है। खगड़े मेला में भीड़ होती है, शादी में भीड़ होती है, जलसे में भीड़ होती है, हरी कीर्तन में भीड़ है, और किसानों को, क्या पंजाब के किसानों को माओ ने जन्म दिया? उसने अपना दूध पिलाया था। और सीमांचल के किसानों को मैंने जन्म दिया, क्या बकरी का दूध पिया? अगर माँ का दूध पियो किसान भाइयों तो सबक ले लो। जाड़े की ठंडी रातों में दिल्ली के बॉर्डर के इलाके में जो ठंडक पड़ती है आपसे कई गुना ज्यादा पड़ती है। पंजाब के लोगों ने पूरे ठंडे के जाड़े को, मौसम को 2.5 महीने या 82 दिन से आज वहां भूखे हैं, आज वो जाड़े में है। बारिश हुई, मोदी के गुंडों ने जाकर पानी बरसा दिया, डंडे चलाए, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं पंजाब और हरियाणा की माओं को कि तुमने अपने ऐसे बेटे पैदा किए कि मोदी जैसे जालिम के सामने में आंख में आंख डालकर बात किया। और आज हम इस इलाके में कुछ भी, मैंने मुर्दे पर 80 मन किया, 60 मन किया, 100 मन किया, सब बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। सभी लोग किसान है, किसी का घर मानंदा के ऊपर है, किसी का कनके के ऊपर है, किसी का डोक के ऊपर है, किसी का पड़वान के ऊपर है। बताइए, आप नहीं कटे, आपका भाई का घर कटा कि नहीं? आपकी बेटी का घर कटा कि नहीं? आपकी खेती लाई गई कि नहीं? आपका बच्चा बर्बाद हुआ कि नहीं? डॉक्टर नहीं हॉस्पिटल में, अफसर नहीं है कार्यालयों में, बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे, लेकिन सीमांचल के लोगों को गुस्सा नहीं आता। मेरे भाई क्या हो गया? आप याद करो अपने बचपन को, दूध पीते थे, उस वक्त चलने फिरने की ताकत नहीं थी, झल्लों में जिसे पालना कहते हैं, उस वक्त आपको गुस्सा आता था, उठ के बैठ जाते थे। कपड़े होते तो बच्चा उठा के वहां से फेंक देता था। चलना फिरना सीखा, माँ का आंचल पकड़ के बच्चा दूध पीना चाहा, माँ ने दूध नहीं पिलाया तो बच्चा पटक के जमीन में गिर गया। उम्र हो गई 5 साल 7 साल की, और मेला जाने के लिए तैयार हुआ। अब बाप ने कहा मेला नहीं जाओगे तो रात भर खाना नहीं खाया, गुस्सा करके आप सो गए, वही पटक के रोए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब तो हम जवान हो गए थे, हमारा गुस्सा भी तो जवान होना था ना। बहन को लेके आए हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं है और हमको गुस्सा नहीं उठता है। अगर बहन को लेकर आए हो डॉक्टर के यहाँ, माँ को लेकर आए हो, माँ तड़प रही है, बहन तड़प रही है, अहामला औरतों के पेट में बच्चा लेकर परेशान है और कोई गुस्सा नहीं आता, तो समझ लो ऐसी जिंदगी मौत है। बचपन में गुस्सा आया, लड़कपन में गुस्सा आया, जवानी में तो तूफान होना चाहिए था। अगर डॉक्टर नहीं मिले तो जिस दिन हॉस्पिटल में डॉक्टर का गड़ेबात पकड़ लोगे लोगों, उस दिन मुल्क आजाद होता है। लेकिन हमको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा इबादत है, गुस्सा नेकी है, गुस्सा हराम भी है। शरीफ के खिलाफ गुस्सा करना हराम है, लेकिन गवार के खिलाफ, चोर को जूते मारना, डगों के खिलाफ गुस्सा करना, ये सवाब का काम है। और जालिम हुकूमत के खिलाफ गुस्सा दिखाना हमारी जिम्मेदारी। पंजाब के लोग बैठे हैं आज वहां पर, डंडे खाए कि नहीं खाए? 100 लोग से ज्यादा मरे। आज सुरजापुरी को एक डंडा पड़ी जहां, तो सुरजापुरी ना भागते हुए उसको रास्ता नहीं मिलता है। यकीन जानो लोगों, तारीख इंसानी की ये शहादत है कि जो कौम लड़ती है वो कौम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारती है। जिन लोगों ने जंगों में गर्दन कटाए हैं, उनके बच्चों के सरों पर ताज आया है। जिन लोगों ने गर्दनों को झुका कर किया है, उनकी नस्लों से गुलाम पैदा हुआ है। सीमांचल अगर सरदारी का शौक रहे हो तो गुलामी की। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा